शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई है। पीएनबी के 13,000 करोड़ का आरोपी और लंदन में इस वक्त रह रहा नीरव मोदी, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट नीरव मोदी के लिए जारी हो चुका था और ऐसे में यह माना जा रहा था कि तलवार लटकनी शुरू हो गई है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है और वो वक्त भी आ गया। लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई है। भारत में पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपए लेकर भागा लंदन में इस वक्त मौजूद नीरव मोदी, जिसकी तलाश भारत की जांच एजेंसियों को है, जिसे लंदन से वापस लाने के लिए भारत की जांच एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जाते हुए लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से सबसे पहले नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो गई है। इस बीच जब मीडिया की तरफ से संपर्क करने की कोशिश की गई थी नीरव मोदी को, ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब जो भी सवाल पूछा गया नीरव मोदी से सिर्फ इतना कहा उसने, नो कमेंट। लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है और ऐसे में आगे अब यहां से भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा सकेगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा था कि सरकार में किस तरह से भारत का पैसा लूटकर कई कारोबारी विदेश चले गए हैं। ऐसे में भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राहुल सिन्हा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे। राहुल, लगातार विपक्ष कह रहा था कि सरकार में किस तरह से बड़े बड़े कारोबारी जो हैं वो भारत का पैसा लूटकर चले जाते हैं। उसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया जो शुरू हुई, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से सबसे पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी होना और अब गिरफ्तारी होना, कितना और समय लग सकता है भारत लाए जाने में नीरव मोदी को? देखिए, वक्त इसमें थोड़ा लगेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से अभी कयास लगाए जा रहे थे कि 25 मार्च तक गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन आज गिरफ्तारी हो गई है नीरव मोदी की। और इसके बाद ईडी की लगातार नजर थी इस बात को लेकर के कि जैसे नीरव मोदी की गिरफ्तारी होती है उसके बाद उनके प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जाएगा। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है, मुझे लगता है कि शायद अब ईडी के अधिकारियों ने इस केस को लेकर के अपनी जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर भी दिया होगा और ऐसी उम्मीद है कि नीरव मोदी को शायद जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक कानूनी प्रक्रिया है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी उनको वहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला देता है ये भी देखना पड़ेगा। क्या उनको इस मामले पर जमानत मिलती है या फिर कोर्ट प्रत्यर्पण को लेकर के आगे कुछ कहता है। लेकिन भारत की तरफ से लगभग सारी तैयारियां पूरी हैं इस मामले में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार इस बात को कह रहा है कि जैसे ही ये प्रक्रिया वहां पर शुरू होती है उसके बाद वो प्रत्यर्पण के लिए अपनी जो कार्यवाही है उसको शुरू करेंगे। बड़ी कार्यवाही, बड़ी खबर ये, और इससे भी बड़ी खबर भारत के हिसाब से अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों में लगातार नीरव मोदी को लेकर के विपक्ष निशाना बनाता रहा है। इस वक्त तब जबकि चुनाव करीब हैं, अगर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर के कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए वो सवाल उठाना जो कि पिछले कुछ दिनों से वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल होगा। जो कि पिछले कुछ दिनों से वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल होगा। लेकिन इस प्रक्रिया को एक बार फिर से अगर आप राहुल हमारे दर्शकों को समझा सके, क्योंकि वो लंदन में मौजूद है और लंदन से प्रत्यर्पण की जो एक प्रक्रिया है थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें आप कानून के हिसाब से जाते हैं, भारत की जांच एजेंसियों के पास भले ही पुख्ता सबूत मौजूद हैं नीरव मोदी के खिलाफ, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जाने में यह प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन ये शुरू हो गई है और एक बहुत बड़ा कदम है वेस्टमिंस्टर कोर्ट से पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी होना और फिर गिरफ्तारी हो जाना। देखिए, निश्चित तौर पर प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन आज गिरफ्तारी होती है और ईडी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे कि जैसे ही ये गिरफ्तारी होगी उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। इस मामले में कानूनी सलाह भी ली जा रही थी। तो निश्चित तौर पर अभी पहले ये देखना होगा कि गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाता है नीरव मोदी को, उसके बाद कोर्ट की तरफ का क्या रुख रहता है और कोर्ट में फिर आगे किस तरीके से ईडी बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सबसे जो अहम बार बार ये बात उठ रही थी कि नीरव मोदी ने यहाँ घोटाला किया और वहाँ विदेश में वो बड़ेआम खुलेआम सड़कों पे घूम रहा था, किसी तरीके की कहीं कोई कानूनी शिकंजा उस पर कसता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी हो गई, सबसे बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है, सबसे बड़ा काम इस वक्त कहा जा सकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इस वक्त केंद्र सरकार काम कर रही है कि कम से कम उसकी गिरफ्तारी होती है। और उस गिरफ्तारी के बाद में अब उम्मीद यही है कि कोशिश रहेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कि जल्द से जल्द नीरव मोदी को यहाँ लेकर आया जाए। लेकिन आप चूंकि ये फैक्ट है कि प्रत्यर्पण में थोड़ा सा वक्त लगता है और ये भी देखना होगा कि जो गिरफ्तारी हुई है उसको किस तरीके से वहाँ पर पेश किया जाता है और कोर्ट क्या फैसला देती है अभी इस मामले में, यह भी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होगी।
चलिए मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनीष, पहले ही काम था कि गिरफ्तारी हो और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाना और फिर वहां से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का शुरू होना, लेकिन पहला जो कदम था, पहला बड़ा कदम उठा लिया गया है, गिरफ्तारी हो चुकी। देखिए विशाल, ये एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यर्पण की, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है कि जब भी इंटरपोल के थ्रू इस तरीके से रिक्वेस्ट आती हैं और वहां की गवर्नमेंट, जैसा कि यूके ने वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के थ्रू जो ऑर्डर था उसके बाद अरेस्ट किया गया, तो जैसे ही नीरव मोदी को कोर्ट में लाया जाएगा उसे तुरंत बेल मिल जाएगी। ये यूके का ये लीगल सिस्टम है। उसके बाद जो भारत के अधिकारी हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, जिन्होंने यहाँ केसेस रजिस्टर्ड किए हुए हैं, वो एविडेंस लेकर के जाएंगे, वो वहाँ के वकील को, सरकारी वकील को हायर करेंगे और कोर्ट में वो इस बात को लेकर के कहेंगे कि उनका एक्सट्रैडिशन चाहिए। देखिए, जब भी हम एक्सट्रैडिशन की बात करते हैं वो लीगल प्रोसेस होता है, जब भी हम डिपोर्टेशन की बात होते हैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। क्योंकि यूके के साथ हमारा एक्सट्रैडिशन का प्रोसेस है तो ऑब्वियस है कि कोर्ट में जाएगा। ये सेम एग्जाम्पल है जैसे कि विजय माल्या के केस में। विजय माल्या के केस में आप देखिए, पहले लोअर कोर्ट में मामला गया, फिर उनके हाई कोर्ट में गया, फिर मामला और वक्त लगा। तो मनीष, एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, जो भारत से फरार होकर लंदन में रह रहा था। चूंकि लंदन से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल, थोड़ी सी लंबी है, ऐसे में भारत से भागने वाले कारोबारी अगर ये सोच रहे हैं कि वो सरकार की पकड़ से या एजेंसियों की पकड़ से लंबे वक्त तक बचे रह सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी निकली। और गलतफहमी निकली कि वहां पर उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, जिस पर अब गिरफ्तारी की तलवार के बाद गिरफ्तारी भी हो गई है, अब अदालत में पेश किया जाएगा। वहां से आगे जो प्रक्रिया शुरू होगी, फिर भारत के लिए एक उम्मीद जगेगी कि प्रत्यर्पण अब किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं कि प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इससे पहले जो बड़ा कदम उठाना जरूरी था वो था गिरफ्तारी होना। गिरफ्तारी अब हो चुकी है। सचिन। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। भारत का भगोड़ा, भारत का मनी ऑफेंडर, जो कि पैसे लेकर के भाग गया था और लगातार इंटरपोल की लिस्ट में भी था। ये कयास पहले लगाए जा रहे थे कि लंदन में, जब उसका कथित तौर पर एक वीडियो जब सामने आया था, उसके बाद से वो बचता दिख रहा था सवालों से। बैक चैनल टॉक्स चल रही थी। सीबीआई, ईडी एजेंसीज लगातार यहां पर ब्रिटेन की एजेंसीज से टच में थी